हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर ज़्यादातर वही प्रैक्टिस कर रहे हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ामों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम लोग यहाँ पर ख़त्म करने वाले हैं पूरी 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति से जितने भी आपके क्वेश्चन अभी तक बने हैं और भविष्य में आगे बनेंगे, सारे क्वेश्चन आज हम लोग एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस एक क्लास में हम 1857 से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन हैं आज पूरे यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो क्लास को आप लोग बिल्कुल ना छोड़ें, क्लास को ज़रूर देखें और चलिए हमारे साथ में क्लास को प्रैक्टिस करिए। चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहले स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो आप चार ऑप्शन दिए हुए हैं। यदि आपको आंसर आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर ज़रूर करें, ठीक है। तो यदि आपका आंसर है ए बेंजामिन डिज़राइली, तो एकदम सही है। बेंजामिन डिज़राइली इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने ही 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद ही राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। और बेंजामिन डिज़राइली आपके ब्रिटिश के पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं, ठीक है। एक राजनेता और साथ ही साथ में एक लेखक, दोनों थे ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, आपसे पूछा गया है मेरठ में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? तो मेरठ में विद्रोह आपका हुआ था 10 मई 1857 को। यदि आपका आंसर है ए, एकदम सही हो जाएगा। 10 मई 1857 को आपके मेरठ से विद्रोह प्रारंभ हो गया था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपसे पूछा गया है 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? यदि आपको आंसर आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। इसका आंसर यदि आपका है ए कमल एवं चपाती, कमल या रोटी या कमल एंड चपाती, तो आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चाहे चपाती कह लीजिए चाहे रोटी कह लीजिए, ठीक है। तो 1857 की क्रांति का जो मेन चिन्ह था वो था आपका कमल और रोटी। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे आपसे पूछा गया है मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया था, संबंधित था कौन सी बटालियन से? तो आपके मंगल पांडे थे 34वीं बटालियन से, ठीक है। तो आंसर ए है, इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोगों का ये आंसर ए है, तो एकदम सही आंसर है आप लोगों का। आप लोगों की तैयारी अच्छी है इस हिसाब से। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे आपसे पूछा गया 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो मेन कारण क्या था? चर्बी वाले जो कारसूर का प्रयोग किया गया, प्रयोग करना स्टार्ट किया कर दिया था, वही मेन कारण था इसका। तो यदि आपका आंसर है ए, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना 1857 की क्रांति का मेन कारण था, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे आपसे पूछा गया है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो ये की गई थी आपकी जनवरी 1857 में, ठीक है। तो आंसर यदि आपका है सी, जनवरी 1857, तो एकदम सही है, क्योंकि आपकी एनफील्ड राइफल आपकी जनवरी 1857 में शामिल की गई थी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आई थिंक इसका आंसर तो सभी लोग जानते होंगे। कौन था? एक ही व्यक्ति था। कौन था? कैनिंग यंग जी। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल आपके लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो कौन सा था? 1857 में सबसे महत्वपूर्ण तत्व इसलिए था क्योंकि उस टाइम पर हिंदू और मुसलमान एकता एकदम सामने नजर आई थी। और हिंदू और मुसलमान एकता ने ये 1857 का विद्रोह एक विश्व लेवल पर प्रख्यात कर दिया था। तो आंसर यदि आपका है डी, हिंदू मुसलमान एकता, तो एकदम सही है।
1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण तत्व आपका हिंदू मुसलमान एकता थी। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है 1857 के विद्रोह के पूर्व ब्रिटिश भारतीय सेना में भारतीय तथा यूरोपीय सिपाहियों का क्या औसत था? तो ये 6:1 में थे। ठीक है, तो यदि आंसर है आपका सी, 6:1 में ये लोग थे। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के समय भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग का क्या कहना था, क्या रिएक्शन था, यहाँ पूछा गया है आपसे। 1857 की जो क्रांति हुई थी उस टाइम पे भारत के जो शिक्षित वर्ग था उसका क्या रिएक्शन था? तो उस टाइम पे जो शिक्षित वर्ग था उसका रिएक्शन ना तो पक्ष में था ना विपक्ष में था, वो एकदम शांत था, वो वर्ग पूरा शांत था। तो आप लोग आंसर इसका करेंगे सी। 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे थे ये मध्यम जो शिक्षित वर्ग था, वो एकदम तटस्थ रहे थे, शांत रहे थे। ठीक है, आंसर यदि आपका सी है एकदम सही है। नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किस कारण से असफल रहा? तो उसके कई कारण थे। पहली बात तो एक सही नेतृत्व नहीं था, और कोई सुयोजित कोई मतलब पूरी प्लानिंग तरीके से नहीं ये क्रांति थी, ये तो अचानक वाली थी, और जिसका कोई नेतृत्व ही ढंग का नहीं था जो इसे एक सही दिशा दे सके। तो मेन था इसका नेतृत्व का अभाव। तो यदि आपका आंसर है बी तो एकदम सही है। किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी होने के कारण 1857 का विद्रोह असफल रहा था। नेक्स्ट है वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो एक ही थे, मंगल पांडे। ठीक है, तो यदि आंसर है आपका डी मंगल पांडे तो एकदम सही आंसर है इसका। मंगल पांडे पहले आपके क्रांतिकारी थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह में पहला बलिदान इनका हुआ था, इनको फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो किसने दी थी ये? तो ये दी थी आपकी जेम्स ऑस्ट्रम व डब्ल्यू ट्रेलर ने। तो आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो कौन थे ये? आई थिंक आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं। जी, आंसर करें इसका। तो आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो ये थे आपके बी.डी. सावरकर। तो यदि आंसर है आपका सी बी.डी. सावरकर तो एकदम सही आंसर है आपका। नेक्स्ट है 1857 में बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो 1857 के बरेली में किसने नेतृत्व किया था? तो ये किया था आपके खान बहादुर खान ने। ठीक है, तो खान बहादुर खान आंसर हो जाएगा आपका ए, खान बहादुर। नेक्स्ट है बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? तो बेगम हजरत महल आपकी 1857 का जो नेतृत्व किया था इन्होंने लखनऊ से किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, और खास तौर से यूपी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो ठीक है, बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था आपके लखनऊ से। ठीक है, तो लखनऊ से इन्होंने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो कानपुर से थे आपके नाना साहेब। ठीक है, नाना साहेब थे मराठा। ठीक है, नाना साहेब थे। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये थे आपके तात्या टोपे जो कि आपके नाना साहब के सेना प्रमुख थे। तो आंसर है आपका बी, तात्या टोपे। ठीक है, ये कानपुर सैनिक के प्रमुख थे 1857 के विद्रोह में। नेक्स्ट है 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या है? तो मूल नाम आई थिंक
बहुत लोगों को इसका पता होगा, नहीं तो आप इसे याद जरूर रखें क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो इनका तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। आंसर हो जाएगा आपका डी, रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम पूछा है। रानी लक्ष्मीबाई का था मणिकर्णिका। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए, मणिकर्णिका। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो कुंवर सिंह का देहांत हुआ था 9 मई 1858 को। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, 9 मई 1858 को कुंवर सिंह का देहांत हुआ था। ठीक है, इन्होंने बिहार से आपका नेतृत्व किया था। ठीक है, कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो आपके चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, माखनलाल चतुर्वेदी। ये तो बाद के ये तो बार के मतलब उसके बाद के ये कार्यकर्ता थे ना। ये 1857 की बात कर रहा है, तो 1857 के टाइम पर आपके दाऊद खान थे। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका सादत खान। सादत खान उस टाइम पर 1857 के अंग्रेजों के टाइम पर इन्होंने संघर्ष किया था अंग्रेजों से। नेक्स्ट है, अवध के अंतिम नवाब कौन थे? तो अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह। आंसर हो जाएगा आपका सी, वाजिद अली शाह। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया था? तो नाना साहब ने लिया था, तात्या टोपे ने भी लिया था, रानी लक्ष्मीबाई ने लिया था, भगत सिंह तो बाद में आए थे। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया था कौन सी जगह? इन्हें कौन सी जगह भेज दिया गया था जब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था मुगल बादशाह बहादुर शाह को? तो इन्हें भेज दिया था रंगून। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका रंगून ए। ठीक है, मेरे पिया गए रंगून, वही वाला है ये रंगून। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा 1857 के गदर से प्रभावित नहीं हुआ था? तो झांसी हुआ था आपका, जगदीशपुर भी था, लखनऊ भी था, लेकिन चित्तौड़ नहीं था आपका। आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, चित्तौड़ नहीं था आपका, झांसी, जगदीशपुर और लखनऊ ये सब प्रभावित थे 1857 की क्रांति से। नेक्स्ट है, 1857 के बाद निम्न में से किस एक ने इलाहाबाद में एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन संप्रभु द्वारा भारत सरकार के ग्रहण की घोषणा की थी? तो जब आपका ये घोषणा किसने करी थी? तो ये लॉर्ड कैनिंग ने की थी इलाहाबाद में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, जो 1857 का ये विद्रोह हुआ था उसके बाद में आपका ये मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का काम ख़त्म हो गया था। फिर महारानी जो थी आपकी ब्रिटिश की, उन्होंने अपने अंडर ले लिया था ये। ठीक है, तो उनके पास में ये साम्राज्य पूरा पहुंच गया था, उनके नेतृत्व में पहुंच गया था। तो ये पूरा सीधा क्राउन में शिफ्ट हो गया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग, एक मिनट। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, जाति आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे कौन? तो ये तो आपके एक कहा जाए ना, तो ये सिख भी थे, गोरखा भी थे, पठान भी थे। ठीक है, ये तीनों लोग थे। तो आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, इन तीनों लोगों ने सपोर्ट किया था अंग्रेजों को। जब 1857 में विद्रोह हो गया था, तो विद्रोह होने के बाद में ये सिख, गोरखा, पठान यहाँ से आपकी नई भर्तियाँ हुई थी, और जो नई भर्तियाँ हुई थी उन्होंने ही जो 1857 में क्रांतिकारी थे उनको दबाने की कोशिश की गई। उन्हीं को इन लोगों ने ही उस टाइम पर दबाया था उन लोगों को। ठीक है, तो यही सैनिक थे। नेक्स्ट है, आपसे पूछा गया है, एक मिनट मैं थोड़ा सेलेक्ट कर लूँ इसको।
हाँ, 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, निम्नलिखित में से किसने नहीं की? तो देखो, कश्मीर के जो शासक थे इन्होंने भी मदद करी थी, मेवाड़ के जो राजा थे इन्होंने नहीं करी थी, और सतलज से इस पार के राज्यों के सिखों ने बिल्कुल पूरी पूरी मदद करी थी, ग्वालियर के सिंधिया परिवार ने भी करी थी, लेकिन एक परिवार था आपका इसमें से, मेवाड़ के राजा, इन्होंने नहीं किया था। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, इन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था। नेक्स्ट है, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा गया है? तो जो उस टाइम पर 1857 की क्रांति हुई थी, उस टाइम पर आपके बहादुर शाह जो थे, ये नेतृत्व कर रहे थे दिल्ली से। ठीक है, और यही कमज़ोर पड़ गए थे, इन्होंने अच्छे से नेतृत्व नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से 1857 की क्रांति अच्छी तरीके से मतलब एक अच्छा रूप नहीं ले पाई, एक अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाई, कहने का मतलब ये है। तो इनका ही नेतृत्व कमज़ोर था, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ से किसने गिरफ्तार किया था? तो ये आपके पकड़े गए थे, हुमायूं की कब्र के पास में छिपे हुए थे ये। ठीक है, वहाँ पर लेफ्टिनेंट हडसन ने इन्हें गिरफ्तार किया था। आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, हुमायूं की कब्र के पास में लेफ्टिनेंट हडसन ने इन्हें गिरफ्तार किया था। नेक्स्ट है, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो ये था आपका कैंपबेल। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, कैंपबेल इसका सही आंसर होगा। तो गाइस, आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और क्लास अच्छी लग रही तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग यहाँ पर लगातार इस तरीके की सीरीज़ लाते रहेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ामों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग देख सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कराने की कोशिश करते हैं, वो भी कम से कम समय में, और यहाँ पर ज़्यादातर वही क्वेश्चनों को हम लोग लेके आते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं या आने के पूरे चांस हैं। तो ठीक है गाइस, अभी तक नहीं चैनल को सब्सक्राइब किया तो कर लें इसको। ठीक है, वो बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? अवध में हुआ था, मद्रास में नहीं हुआ था, पूर्वी पंजाब में हुआ था, मध्य प्रदेश में भी हुआ था, लेकिन मद्रास पूरी तरीके से अछूता था इससे। मद्रास में 1857 में कोई विद्रोह नहीं हुआ था। नेक्स्ट है, एक मिनट, नेक्स्ट है, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हीरोज ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? तो ये कहा गया था, हीरोज ने कहा था आपके लक्ष्मीबाई के, जो रानी लक्ष्मीबाई है उनके लिए कहा था कि ये भारत में केवल एक ऐसी क्रांतिकारी मर्द है, बाकी का तो कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी, लक्ष्मीबाई के लिए ये कहा था हीरोज ने। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था? तो ये आपके जीनत महल पर लगाया था। ठीक है, बहादुर शाह की ये पत्नी थी और बहुत चहेती पत्नी थी, इनके ऊपर आरोप लगाया था इतिहासकारों ने। ठीक है, लेकिन ऐसा देखा नहीं गया, इनके बारे में थोड़ा डिटेल देख लें। बहादुर शाह जफर के उत्तराधिकारियों को लाल किले को अपने महल के रूप में उपयोग करने की अनुमति नहीं दी थी, और उन्हें अपने नाम के साथ में शाही उपाधियों का उपयोग करने की अनुमति भी नहीं दी थी। इस फैसले से मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंची, जिसके कारण बहादुर शाह जफर की पत्नी जीनत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ साजिश रची थी। ये क्रांतिकारी थी, लेकिन इतिहासकारों ने इनके ऊपर आरोप लगाया है कि ये अंग्रेज का इन्होंने साथ दिया था। ठीक है, अपने को तो क्वेश्चन आंसर देखना है, वो याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज यानी कि
ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो ये की थी आपकी 1 नवंबर 1858 को, ठीक है, और 1858 को। और ये पत्र आपका पढ़ा था लॉर्ड कैनिंग ने, कहाँ पर? इलाहाबाद में, ठीक है। तो कब घोषणा की गई है ब्रिटिश क्राउन की? तो 1 नवंबर 1858 को। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। 1857 में जब विद्रोह हुआ था तो उसके बाद में नई भर्तियां कहाँ से की गई थी? तो ये की गई थी आपके गोरखा, सिख और पंजाबी प्रांतों से। तो अभी मैंने पीछे पीछे आपने देखा भी होगा, तो गोरखा, सिख और पंजाबियों ने अंग्रेजों का साथ दिया था और 1857 के क्रांतिकारियों को दबाने का काम किया था इन्होंने। तो ये आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। गोरखा, सिख एवं पंजाबी प्रांतों से ब्रिटिश सरकार ने नए सिपाहियों की भर्ती की थी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो इस सरकारी इतिहासकार इन 4 ऑप्शन में कौन है? तो एक ही है, सेन साहब। तो एसएन सेन, ये आपके भारतीय स्वतंत्रता के टाइम के इतिहासकार हैं, सरकारी है, ठीक। ये सरकारी इतिहासकार हैं एसएन सेन, इनको याद रखें, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है मंगल पांडे कहाँ के बिलप से जुड़े हैं? तो मंगल पांडे कौन सी बैरक के कहाँ से जुड़े हुए हैं? तो ये बैरकपुर से है ना, बैरकपुर से हैं ये, ठीक है, मंगल पांडे। और 34 बटालियन है, वो भी याद रखें आप लोग, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट इसके। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो 1857 में इलाहाबाद से किसने नेतृत्व किया था? तो ये किया था आपके मौलवी लियाकत अली ने। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, मौलवी लियाकत अली। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटिश का प्रधानमंत्री उस टाइम पे कौन था 1857 में? तो ये थे आपके लॉर्ड पामस्ट्रॉन। आंसर हो जाएगा आपका डी, लॉर्ड पामस्ट्रॉन आपके ब्रिटिश के उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे 1857 में। नेक्स्ट है 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो ये किया था आपके नामदारी जो सिख थे उन्होंने किया था। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, नामदारी सिखों ने विद्रोह किया था आपके पंजाब से अंग्रेजों के खिलाफ। नेक्स्ट है किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? तो कौन है, बता सकते? चलिए आंसर आ रहा है तो प्लीज कमेंट करें। तो 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना था, वो इतिहासकार हैं आपके आरसी मजूमदार। आंसर हो जाएगा आपका सी, आरसी मजूमदार। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन करने के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो ये है आपका पील आयोग। पील आयोग बहुत बार पूछा गया है, इसको जरूर याद रखें आप लोग, ठीक है। तो पील आयोग आपके 1857 के विद्रोह दमन के बाद में भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है, ठीक है। पील आयोग इंपॉर्टेंट है, याद रखें इस चीज को। नेक्स्ट दिया हुआ है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो वो थे आपके मिर्जा गालिब साहब। मिर्जा गालिब साहब आपके 1857 में उर्दू कवि थे जिन्होंने ये संग्राम देखा था। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, मिर्जा गालिब साहब। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है बहुत एग्जामों में, तो आप लोग इसको याद रखें। मिर्जा गालिब साहब ने 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन था? तो कौन था भैया? तो ये थे आपके मौलवी अहमदुल्ला खां। तो आंसर हो जाएगा आपका ए, मौलवी अहमदुल्ला खां। नेक्स्ट है जगदीशपुर के राजा थे, जगदीशपुर के राजा जो थे ये थे आपके कुंवर सिंह। आंसर हो जाएगा डी,
कुंवर सिंह आपके बिहार से नेतृत्व किया था और जगदीशपुर के राजा थे ये। नेक्स्ट है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो ये आपके बनाए थे लॉर्ड कैनिंग, जो आपके उस टाइम पे भारत के गवर्नर जनरल थे। तो आंसर हो जाएगा आपका ए, लॉर्ड कैनिंग ने। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र क्या था? तो गडकरी विद्रोह 1844 में हुआ था। तो ये कौन सी जगह हुआ था? तो ये हुआ था आपका कोल्हापुर में, कोल्हापुर महाराष्ट्र। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी, कोल्हापुर महाराष्ट्र में गडकरी विद्रोह 1844 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? तो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति बिल्कुल थी, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह बिल्कुल था, सैनिक असंतोष बिल्कुल था, भारत का आर्थिक शोषण ये भी था। ये ऑप्शन तो सारे सही हैं, ये सारे कारण थे, लेकिन अगर इसमें से अब ये सारे ऑप्शन दिए हैं तो इसमें से बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? तो इसमें बेस्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप करने का संदेह। क्यों? क्योंकि चर्बी युक्त कास्तूलों का इस्तेमाल करने से हिंदू धर्म नष्ट हो जाता, इसीलिए धर्म संकट आने की स्थिति में ये सारे विद्रोह का कारण बना। तो आंसर आपका ये हो जाएगा सही बी, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। ठीक है, तो यही 1857 का मेन कारण था इसका। ठीक है, बाकी के ये भी थे, लेकिन इसमें प्रमुख कारण आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है किस इतिहासकार ने तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, संग्राम ना तो ये किसने कहा था भैया, किसने कहा था? इसका आंसर बताएं। तो ये जो इतिहासकार हैं वो हैं आपके R.C. मजूमदार। इन्होंने कहा था कि ये ना ही भारत का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है और ना ही कोई ये स्वतंत्रता के लिए लड़ी गई कोई लड़ाई है, बल्कि इन्होंने ये कहा था कि ये आपसी एक विद्रोह है मात्र। तो आंसर हो जाएगा आपका ए, R.C. मजूमदार। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था जिससे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो ये थे आपके मानसिंह थे। मानसिंह ने धोखा दिया था आपके तात्या टोपे को, और जिसकी वजह से अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और इन्हें फांसी दे दी गई। तो ये थे आपके तात्या टोपे को मानसिंह ने आपके धोखा दिया था। ठीक है, और ये आपके नाना साहब के प्रमुख सेना प्रमुख थे। ठीक है, और इन्हीं को धोखा दिया था मानसिंह ने। नेक्स्ट आपसे पूछा गया इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से अचिसन के इस कथन का संबंध है? तो ये कह रहे हैं 1857 में हिंदू मुसलमान एक होने की वजह से हिंदू मुसलमान में फूट नहीं डाल पाए, ये कथन है इनका। तो आंसर हो जाएगा आपका ए, 1857 की विद्रोह की बात कर रहे हैं ये। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। इस मिसाल में ये सेम क्वेश्चन आ गया ना, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, एक मिनट, चलिए ठीक है। नेक्स्ट है बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? तो जगदीशपुर में कौन थे? तो जगदीशपुर में आपके थे, तो जगदीशपुर में आपका विद्रोह किसने दमन किया था उस टाइम पे? अधिकारी आपके टेलर व विसेंट अय्यर थे। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, टेलर व विसेंट अय्यर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपसे पूछा गया 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हुई थी?
तो ये थे आपके निकलसन की मृत्यु हो गई थी आपकी दिल्ली में, ठीक है। तो दिल्ली के टाइम पे निकलसन की मौत हुई थी 1857 के विद्रोह में, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग। किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हो गई थी? तो ये आपके हुई थी इनकी लखनऊ में। तो आंसर हो जाएगा सी, लखनऊ में। और लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने, ठीक है। ये भी याद रखें, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ये आपके मेरठ से हुआ था, ठीक है। तो मेरठ से आपका प्रारंभ हुआ था, उत्तर प्रदेश के मेरठ से, ठीक है। चलिए, तो गाइस थैंक यू। तो आई होप आप लोगों ने क्लास को देख लिया होगा, समझ लिया होगा अच्छे से, और नहीं समझे हैं तो एक बार क्लास को दोबारा से रिपीट करें, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस आपको मैंने कराए हैं ना, ये 1857 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और इन क्वेश्चनों से हट के कोई क्वेश्चन आपसे 1857 की क्रांति से नहीं पूछा जाएगा। और ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें हमने वही इंक्लूड किए हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में कुछ किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग इस क्लास को अच्छे से देखें और 1857 का पूरा ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। इस टॉपिक से, इस वीडियो से एक भी क्वेश्चन 1857 की क्रांति से बाहर नहीं जाएगा, इसका मैं वादा करता हूँ। तो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो। क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, और हम इसी तरीके से रेगुलर आप लोगों को हर टॉपिक पे इसी तरीके से एक सीरीज लाते रहेंगे, और जिससे आपकी आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे ये, ठीक है गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू गाइस।